फ्रेंड्स, कुछ टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। हेंस उन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है। इस शॉर्ट फॉर्म वीडियो की सीरीज में हम ऐसे 3 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करते हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको जरूर वॉच करने चाहिए। सो चलिए बिगिन करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। रिक्वायर्ड होती हैं। पहला फिक्स्ड कैपिटल, जो बिजनेस को सेटअप करने के लिए रिक्वायर्ड, मतलब इसमें लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन सब में इन्वेस्टमेंट शामिल है और इसके लिए ओनर से कैपिटल और लॉन्ग टर्म लोन्स की जरूरत होती है। और दूसरा है वर्किंग कैपिटल, जो बिजनेस को चलाने मतलब रन करने के लिए रिक्वायर्ड है। इसमें करंट एसेट्स जैसे कैश, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, रिसीवेबल्स, ये सब शामिल हैं। हाँ, और ये पार्टली मतलब कुछ हिस्सा ओनर्स कैपिटल से, कुछ मार्केट क्रेडिट से और कुछ शॉर्ट टर्म बैंक लोन से फाइनेंस होते हैं। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई। हाँ, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंडर सिटीजन्स किसी पब्लिक अथॉरिटी द्वारा अपॉइंट किए गए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी PIO से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। बिल्कुल, और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की जो टाइमलाइन है वो नॉर्मल केसेस में 30 दिन है और अगर मामला लाइफ एंड लिबर्टी से जुड़ा है तो 48 घंटे। और इसमें अपील का भी प्राविधान है। जी हाँ, पब्लिक अथॉरिटी में नेक्स्ट सीनियर को 30 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है और उसके बाद दूसरी अपील 90 दिनों के भीतर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को की जा सकती है। अच्छा, और तीसरा कॉन्सेप्ट? तीसरा है चेक ट्रंकेशन सिस्टम, मतलब CTS। हाँ, CTS, ये तो RBI मैंडेटेड डिजिटल क्लियरिंग प्रोसेस है ना, जो फिजिकल चेक मूवमेंट को रिप्लेस करता है। बिल्कुल, और इसमें CTS 2010 स्टैंडर्ड्स भी हैं जो RBI का ही मैंडेट है। ये चेक डिजाइन और इमेज क्वालिटी में यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करता है, जैसे वाटरमार्क, बैंक लोगोज और फील्ड्स का स्टैंडर्ड प्लेसमेंट, ये सब। और RBI ने क्लियरिंग को सेंट्रलाइज और स्ट्रीमलाइन करने के लिए वो ग्रिड बेस्ड क्लियरिंग भी इम्प्लीमेंट किया था, 3 रीजनल ग्रिड्स के साथ। जी, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, और इसमें कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस भी है। ये रियलाइजेशन पर रियल टाइम सेटलमेंट एनेबल करता है, जिससे लिक्विडिटी इंप्रूव होती है और फ्लोट टाइम कम होता है। हाँ, और इसके फेजेस कब शुरू हुए थे? इसका फेज 1 अक्टूबर 4, 2025 को और फेज 2 जनवरी 3, 2026 को स्टार्ट हुआ था। चलिए, फॉर मोर देन 30 years हमने हेल्प की है मोर देन 10 लाख बैंकर्स की JAIB CAIB प्रमोशन एग्जाम्स के लिए। हाँ, बाय प्रोवाइडिंग एग्जाम फोकस्ड वीडियो लेसन्स एंड PDF कंटेंट। एग्जैक्टली। इसका बेनिफिट लेने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट NSToorSchoolofbanking.com के कोर्सेज पेज पर।